अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हेल्थ से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी एक बहुत ट्रेडिशनल देसी फूड, जो कि स्पेशली इस मौसम में क्योंकि ये फ्रेश होता है तो बहुत पसंद किया जाता है। तो हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। तो सरसों का साग जो है ये थोड़ा टाइम लेता है। इसको जितना ज़्यादा पकाया जाए स्लो आंच पे तो ये उतने मज़े का बनता है। तो इसको मैंने ऑलरेडी जो है बॉईल कर लिया हुआ है फॉर 3 to 4 आवर्स, बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको आई पुट सम ग्रीन चिलीज़ एंड सॉल्ट। तो उसके साथ मैंने इसको पका लिया हुआ है अच्छे से। एंड क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में ही बनाने जा रही हूँ तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल ड्राई बनाऊँगी। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। क्योंकि हमने कुछ ग्रीन चिलीज़, हल्दी एंड नमक ऑलरेडी इसमें डाल के बॉईल किया था, इसको पका लिया था। तो हमें सिर्फ ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। हम ज़ीरा लेंगे, इसको चूँकि हमने लहसुन का तड़का लगाना है तो हम लहसुन लेंगे इसके लिए चॉप्ड। टोमेटो जो है वो चॉप्ड लेंगे। ग्रीन चिलीज़ यूज़ करेंगे हम इसमें। ज़ीरा ऐड करेंगे एंड सम रेड चिलीज़ इफ़ यू वांट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी करना है सो इसलिए आप अपने हिसाब से ये मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो चलें आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से बनाते हैं। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। ऑयल ऐड कर लेंगे हम इसमें। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हम हल्का ब्राउन करेंगे। इसको आप जितनी ज़्यादा देर तक स्लो आंच पे ये साग पकाएंगे ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी होएगा। क्योंकि गार्लिक जो है ये हो चुका है ब्राउन, अब हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें टमाटो और ज़ीरा ऐड कर लेंगे। ये रेड चिलीज़ एंड पिंच ऑफ सॉल्ट भी मैं ऐड कर लेती हूँ क्योंकि उसमें मैंने सॉल्ट थोड़ा सा कम डाला था पहले। इसको थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि ये टमाटोज बिल्कुल गल ना जाए। हल्दी वगैरह सब मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने सरसों के साग में उसको बॉईल करते हुए मैंने उसमें ऐड कर ली थी। अब हम इसमें डायरेक्ट ये साग जो है ये ऐड कर लेते हैं।
इसको अच्छे से भून लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये साग ग्राइंड भी कर सकते हैं आफ्टर बॉइलिंग, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इसको थोड़ा सा कूट लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने इसको बॉयल करके कूट लिया था। इसको फॉर 3 to 4 मिनट्स दम पे रख देते हैं ताकि अच्छे से सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं, और इसमें जो पानी है थोड़ा बहुत वो भी जब ड्राई हो जाएगा फिर हम इसे चेक करते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं व्यूअर्स। पानी तो इसका ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ी देर मज़ीद भूनेंगे। हम इसको तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। हम इसको तब तक भूनते रहेंगे जब तक ऑयल जो है वो किनारे छोड़ दे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं साग जो है ये बहुत अच्छे से बन चुका है। अब इस स्टेज पे हम आपको एक और ट्रिक बताते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं इसमें चीज़ ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा। और इसको 1 to 2 मिनट रख देते हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चीज़ जो है इसमें मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा सरसों का साग विद चीज़ बिल्कुल रेडी है, और ये बहुत यम्मी। आप इसको पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको मक्के की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। आप प्लीज़ चीज़ के साथ ट्राई करें कभी। आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।